हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं सुनील अग्रवाल, पाठशाला बाय सुनील सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम करेंगे मॉडल पेपर 7 का सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर टोटल 10 क्वेश्चन है, दो मार्क्स वाले। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 13 तक। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखो, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। अपने को एक पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है और ये बोला गया, कहते हैं इसकी जो जीरोज है उसकी स्क्वायर का सम 40 है। तो अपने को यह बताना है भी के की वैल्यू क्या है। तो पहले मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ क्या चीज है। देखो क्वेश्चन नंबर 4, अपने को पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, इसे जीरो के इक्वल मान लो। इसे अपने ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया। अब इसकी जो जीरोज है, इसकी जीरोज को मान लो लेट द जीरोज इज इक्वल टू अल्फा एंड बीटा। इसकी जो जीरोज है वो क्या है, अल्फा और बीटा। तो इनकी जो जीरोज का स्क्वायर करेंगे अपने, गिवन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40। ये अपने को गिवन है। क्या गिवन है, इसकी जो जीरोज है अगर उसका स्क्वायर करेंगे और उसके बाद उनका सम कर देंगे तो उसका आंसर 40 आएगा। तो अपने को यह बताना है तो के की वैल्यू क्या होगी। तो देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अपने को पता है बी अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये अपने को पता है। देखो अब इसमें ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -8 और सी की वैल्यू के। जो ए की वैल्यू होती है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होती है, बी की वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट, और सी ये पूरी टर्म में होती है, कांस्टेंट टर्म। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया, माइनस, ये वाला माइनस मैंने यहां पे लगा दिया, और बी की वैल्यू कितनी है -8 और ए की वैल्यू कितनी है 1। तो मींस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 8 आ गया। आगे देखो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है के, और ए की वैल्यू 1। तो अल्फा बीटा ए की वैल्यू कितनी है 1। अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, के आ गया। ये मेरे पास क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का आ गया। अब क्या करेंगे, इससे आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो और इस इक्वेशन नंबर आप 2 मान लो। अब इक्वेशन नंबर 1 का अपने बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। 9 इन इक्वेशन 1 स्क्वायर बोथ साइड। क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर। ये देखो मेरे पास क्या था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8 था। मैंने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कर दिया और इधर 8 का स्क्वायर कर दिया। ऐसा करने से क्या होगा, देखो a प्लस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 64 आ गया। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, देखो 40। मींस इसकी और इसकी वैल्यू कितनी है, मेरे पास 40 है। तो यहां पे मैं लिखूंगा 40 प्लस 2 अल्फा बीटा। ये देखो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, के। तो यहां पे लिख दिया मैंने के इज इक्वल टू क्या आ गया, 64। तो 2 के की वैल्यू कितनी आ गई, 64 माइनस 40, के कितना आ गया मेरे पास 24/2। कटिंग करने में कितना आ गया 12। तो के इज इक्वल टू कितना आ गया 12 आ गया। ये फाइनल आंसर है ये, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या किया, अल्फा बीटा, देखो अल्फा बीटा की वैल्यू के थी, तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया, के। यहां पे लिख देना अल्फा बीटा इज इक्वल टू के, और ये मैंने आइडेंटिटी ओपन करके यहां पे लिख दिया था। इस प्रकार के की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। नेक्स्ट देखो, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 इफ वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर फाइंड देम। क्या बोला गया, दो नंबर्स हैं, लेट द नंबर्स। दो नंबर्स है, उनका डिफरेंस कितना है 26। तो कितना आ जाएगा, एक को अपने अगर x मानेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर लिख लो, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, देन सेकंड नंबर इफ वन नंबर इज 3 टाइम्स, देन सेकंड नंबर इज इक्वल टू 3x। यही बोला गया ना, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर। वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर नंबर, अगर एक नंबर x है तो दूसरा क्या आ जाएगा 3x हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है,
3x माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना 26। ये बोला गया तो दोनों नंबर का डिफरेंस कितना 26 है, तो 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 26, तो 2x की वैल्यू आ गई 26 और x की वैल्यू कितनी आ गई 13। x की वैल्यू कितनी आ गई 13, तो नंबर कौन से हो गया, एक तो 13 हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा 39। सो द नंबर्स आर numbers are 13 and 3 मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल टू 39। ये दोनों क्या हो गए मेरे पास नंबर आ गए इसकी, ये फाइनल आंसर है इसका। नेक्स्ट देखो डिटरमाइन द एपी, अपने को एपी बतानी है जिसकी थर्ड टर्म 5 है और सेवन टर्म 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 गिवन क्या है, गिवन a3 इज इक्वल टू 5, थर्ड टर्म कितनी है 5, a3 इज इक्वल टू 5 और सेवन टर्म कितने 9, a7 इज इक्वल टू 9। अब देखो a3 को अपने क्या लिखते हैं a प्लस 2d, a प्लस 2d इज इक्वल टू कितना है 5 और a प्लस 6d, इससे क्या ये कितना है 9। देखो जो भी टर्म होते हैं उसे कैसे लिखा जाता है a लिखकर और 2d, ये थर्ड टर्म थी तो यहाँ पे 2d आ जाएगा, फोर्थ टर्म होती तो 3d आ जाता, फिफ्थ टर्म होती तो 4d आ जाता। इसी प्रकार a7 को क्या लिखेंगे a प्लस 6d, जो टर्म है उसमें से एक माइनस करके डी के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो अब क्या करेंगे एलिमिनेशन मेथड से इसे सोल्व करेंगे अपने, माइनस 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 करने से कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस 4d की वैल्यू कितनी आ गई -4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 4d की वैल्यू 4, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया, d इज इक्वल टू 1। इसे इक्वेशन 1 मान लो, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो, d की वैल्यू आ गई 1। अब d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर या 2 के अंदर किसी के अंदर भी पुट कर दो, अपने पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, a प्लस 2d इज इक्वल टू 5, तो क्या गया a प्लस 2, d की वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू कितना गया 5, तो a प्लस 2 इज इक्वल टू 5, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 5 माइनस 2, तो a इज इक्वल टू 3, a की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब अपने को AP बतानी है, तो AP क्या आ जाएगा, तो AP आ गया अपने पास इज इक्वल टू 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, क्यों, क्योंकि A की वैल्यू 3 है, उसके बाद कॉमन डिफरेंस अपने पास 1 है, तो मैंने क्या किया 3 के अंदर 1 1 ऐड करता गया और ये मेरे पास क्या बन गई AP बन गई। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। नोट कर लो तीनों क्वेश्चंस। तो चलिए बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 8 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 7 क्या देखो, ये अपने को ट्रायंगल दिया हुआ है, ये दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR। द पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर आर सिमिलर और नॉट क्लैरिफाई। अपने को ये प्रूव करना है भी ये दोनों सिमिलर है या नहीं है, ये क्लैरिफाई करके बताना है। तो देखो कैसे करेंगे अपने, सबसे पहले देखो प्रूफ करने के लिए अपने क्या करेंगे, ये देखो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 40, ये भी 40, दो एंगल जब इक्वल हो तो एंगल एंगल प्रॉपर्टी से दोनों क्या होते हैं सिमिलर हो जाती हैं। तो यहां पे लिखेंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल P, ठीक है, इज इक्वल टू 60 डिग्री। उसके बाद एंगल C इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 40 डिग्री। सो ट्रायंगल, अब ट्रायंगल का नाम क्या देना है यहां पे आपने ध्यान रखना है। तो देखो यहां से अगर मैं खाली इससे स्टार्ट कर रहा हूं और एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा तो ABP आएगा, ट्रायंगल ABP सिमिलर है किसके, ये खाली हिस्सा, खाली से मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा तो क्या आ जाएगा QRP, एंगल ट्रायंगल QRP बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये दोनों क्या है भी अपने एंगल एंगल प्रॉपर्टी से दोनों को अपने सिमिलर प्रूव कर दिया। एंगल B इज इक्वल टू एंगल P और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। उसके बाद आपने ये ध्यान रखना है भी ट्रायंगल का नाम कैसे रखना है। भी ट्रायंगल का नाम अगर इस प्रकार से लिखोगे तो ACB आएगा, तो यहाँ पे भी फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार से लिखना पड़ेगा QPR। लेकिन मैंने इसे इस प्रकार से लिखा है भी ABC, तो ये भी आप खाली से स्टार्ट करके इस प्रकार से लिख देना QRP। तो यहाँ पे ये अपना फाइनल आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट देखो फाइंड द पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस, यहां पे करके दिखा रहा हूं। मान लो ये अपने पास वाई एक्सिस है, क्वेश्चन नंबर 8, ये मान लो वाई एक्सिस है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स A65। ए ये है मेरे पास 65 मान लिया मैंने, इसे गिवन है ये, और B है -43। अब इस वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट बताने अपने को, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे कहीं पर भी हो सकता है।
जो क्या भी इक्वी डिस्टेंस हो, मीन्स अगर मैं इसको P मान रहा हूं तो AP इज इक्वल टू BP होना चाहिए। तो इसके पॉइंट्स बताने हैं, वाई एक्सिस के ऊपर है तो वाई एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और ये वैल्यू क्या होगी y। वी नो दैट वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ x ऑन y एक्सिस इज इक्वल टू 0। ये अपने को पता होता है वे x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 है, y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 और x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है। अब गिवन क्या है, AP इज इक्वल टू BP, AP इज इक्वल टू BP। और टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड P के अपने को पॉइंट्स बताने हैं, x और y कितने कितने हैं। x की वैल्यू अपने को पता है 0 और y की वैल्यू बतानी है। तो क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये रूट के अंदर बंद होता है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। तो क्या करेंगे, 0 माइनस 6, पहले इसकी डिस्टेंस निकालेंगे तो 0 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर, किसके इक्वल आ जाएगा, 0 माइनस माइनस 4 होल स्क्वायर, 0 माइनस माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर। ये इसके इक्वल आ जाएगा। क्यों, मैंने क्या किया, AP, ये AP के अपनी डिस्टेंस निकाल दी और ये BP की डिस्टेंस निकाल दी। अब स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस 6 की स्क्वायर कितना की 36 प्लस a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या आ गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 की स्क्वायर कितनी होगी 16 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास, ये मेरे पास। अब देखो इसके अंदर 16 और 9 कितना होगा 25 और इधर भी कितना 25, तो ये कैंसिल आउट हो गए। ये 25 इस 25 से कैंसिल आउट हो गया, वाई स्क्वायर इस वाई स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया। तो एक चीज ध्यान रखना, साइन सेम होने चाहिए अगर कैंसिल आउट करना है। इधर वाई स्क्वायर प्लस का, इधर भी प्लस का है। क्यों, क्योंकि जब मैं इससे इधर लेके आऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, 0 बन जाएगा, इसलिए कैंसिल आउट हो गए। ये 25 प्लस का था, ये भी 25 प्लस का हो गया, तो ये भी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गए। अब मेरे पास क्या बचा है 36 माइनस 10y इज इक्वल टू, किसके इक्वल बचा है माइनस 6y। बस इतना ही बचा। देखो यहाँ पे 36 माइनस 10y, इधर कितना बचा है माइनस 6y। अब क्या करूंगा, इससे मैं राइट साइड में ले जाऊंगा, 36 इज इक्वल टू माइनस 6y प्लस 10y। तो 36 की वैल्यू आ गई 4y के इक्वल और y की वैल्यू कितनी आ गई 9। y की वैल्यू कितनी आ गई 9, x की वैल्यू कितनी थी 0। सो द पॉइंट्स आर 0 and 9। ये क्या आ गया, फाइनल इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो 9 नंबर क्वेश्चन। ये अपने को ट्रायंगल गिवन है PQR। ठीक है, इसके अंदर क्या राइट एंगल ट्रायंगल है और P को 3 सेंटीमीटर दे रखा है, PR 6 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अपने को एंगल बतानी है, ये वाला एंगल कितने डिग्री का और ये वाला एंगल कितने डिग्री का है। तो अपने क्या करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद से करेंगे। अपने पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो देखो परपेंडिकुलर, अगर मैं इसे एंगल ले रहा हूं, ये मैंने एंगल मान लिया R, इसके सामने परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किसके इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा के इक्वल। तो क्या करेंगे, अपने परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर अपॉन में 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है इज इक्वल टू क्या गया साइन थीटा। ठीक है, तो 3/6 कितना होगा 1/2 इज इक्वल टू साइन थीटा। और साइन थीटा के अंदर किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या गया साइन थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया 30 डिग्री। यानी कि ये एंगल मेरे पास कितने डिग्री का है 30 डिग्री का। तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा 60 डिग्री का। क्यों, क्योंकि ये 90 और 30 120 और ये कितना बच गया 60। तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो आप लिख देना। सो एंगल, इस एंगल का नाम क्या दोगे, देखो क्या दे रखा है क्यू पी आर और पी आर क्यू। ये आर है ना, तो पी आर क्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री।
एंड दूसरा क्या बच गया अपने पास, क्यू पी आर इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, या ऐसे कर लो, प्लस कर लो, तो इक्वल टू कितना का 60 डिग्री। एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, ये क्या आ गया फाइनल, इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये अपने को एक फिगर दी है, इसके अंदर ये बोला गया पी ए और पी बी दो टेंजेंट्स हैं, पी ए और पी बी क्या दो टेंजेंट्स हैं टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल के ऊपर जिसका सेंटर ओ है, सच दैट एंगल एओबी ये एंगल गिवन है 105 डिग्री का। तो अपने को ये बताना है एपीबी, इस एंगल के बारे में बताना है। देखो ये दोनों एंगल आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं, मींस अगर ये 105 डिग्री का तो ये 75 डिग्री का होगा, लेकिन करेंगे कैसे, देखो अपने करेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये चारों एंगल कितने होंगे 360 डिग्री के, ये प्लस सही करके लिख देता हूं मैं, क्यों, क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल और क्वाड्रिलेटरल चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। अब एंगल 1 ए और एंगल बी कितने कितने डिग्री के हो जाएंगे 90 डिग्री के, किस लिए, क्योंकि ये टेंजेंट और ये रेडियस और टेंजेंट जहां पे सर्कल पे मिलते हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, प्लस एंगल एओबी गिवन अपने को 105 डिग्री का, प्लस एंगल एपीबी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये रीजन लिख देना, बी ए 90 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पे, तो एंगल एपीबी कितना हो जाएगा, एपीबी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 105 डिग्री, तो कितना गया 360 डिग्री माइनस ये कितना हो गया 180 285 इज इक्वल टू कितना गया 75 डिग्री। ये क्या गया इसका फाइनल आंसर आ गया, मींस ये एंगल कितना हो जाएगा 75 डिग्री का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लो आप इसे। तो चलिए बच्चे अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 12 और 13। क्वेश्चन नंबर 11 क्या देखो, द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 31 सेंटीमीटर। क्या भी एक सर्कल अपने पास, यहां पे कर लेते हैं, ये एक सर्कल है, सर्कल का एक सेक्टर दे रखा है अपने को, ये रहा सेक्टर, इस सेक्टर का जो पेरीमीटर गिवन है वो अपने को कितना 31 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया, यहां से लेकर यहां तक इस प्रकार में गया, मान लो ये लेंथ प्लस ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ, ये तीनों मिला के क्या बनेगा पेरीमीटर बनेगा। इसका पेरीमीटर कितना गिवन है 31 सेंटीमीटर, पेरीमीटर इज इक्वल टू 31 सेंटीमीटर, ये अपने को क्या गिवन है ये, और इसकी रेडियस गिवन है, रेडियस कितना 6.5 सेंटीमीटर। तो अपने को ये बताना है भी इसका एरिया कितना होगा, तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, इसमें लेंथ निकालेंगे आर्क की, तो लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू क्या करेंगे पेरीमीटर माइनस 2r, पेरीमीटर में से क्या करेंगे दोनों आर को अपने माइनस कर देंगे, तो पेरीमीटर कितना 31 माइनस 2 मल्टीप्लाई 6.5, तो 31 माइनस 13 इज इक्वल टू क्या आ गया 18 सेंटीमीटर। ये क्या चीज आ गई, लेंथ ऑफ आर्क आ गई, मीन्स अगर ए बी पॉइंट में मानूं तो ए बी पॉइंट की लेंथ मेरे पास कितनी आ गई 18 सेंटीमीटर आ गई। अब क्या करेंगे, अब इसका एरिया फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई आर। ये एल क्या चीज होती है, एल होती है लेंथ ऑफ आर्क, इससे ये लिख लेना, चलो ये एल लिख लेना, एल कहता है लेंथ ऑफ आर्क, तो क्या 1/2 लेंथ ऑफ आर्क कितनी है 18 और आर कितनी है 6.5, ये कट करने पे आ गया 9, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 9 5 जा 45, 4 कैरी बचा 9 6 जा 54 और ये होगा 58.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या गया इस सेक्टर का एरिया आ गया 58.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर कौन सा था 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखो ये रहा, ये अपने को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है और इसका अपने को मीन फाइंड करना है, तो मीन का पहले फॉर्मूला लिख लो। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, ये मीन का फॉर्मूला है। तो क्या करेंगे पहले अपने एफ एक्स निकालेंगे, 5 3 जा 15, 10 4 जा 40, 15 5 जा 75, 80, 125 और 60। अब सिग्मा एफ एक्स करना है,
इन सभी को ऐड कर देंगे अपने। तो ऐड करने पे कितना आ गया, देखो ये आ गया 55, 55 के अंदर 70 ऐड किया, 75 ऐड किया, 130, 210, 335, 335 और 60 कितना हो गया 395। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 395। अब सिग्मा एफ की वैल्यू चाहिए अपने को, सिग्मा एफ इज इक्वल टू ये हो गया 7, 12, 16, 21, 23। इन दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे अपने। तो कितना आ गया 395 अपॉन में 23, कटिंग कर देंगे, 23 बन जा 23, 16 बचा और यहाँ पे बचा 5, तो 23, 7 जा 161, तो यहाँ पे बच गया 4। आगे अगर जीरो कैरी करेंगे, जीरो लेंगे तो पॉइंट लगा दिया, 23 बन जा 23, तो आगे फिर वही 7 आ गया, तो कितना आ गया 17.17 अप्रोक्स आ गई है, ये इसका मीन आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए चाइल्ड हैज ए डाई, एक बच्चे के पास एक डाइस है, कहते हैं उसके 6 फेसेज है और सभी के ऊपर कुछ ना कुछ लेटर लिखे हुए हैं। वो लेटर कौन कौन से हैं, ए बी सी डी ई ए, ये वाले लेटर लिखे हुए हैं ए बी सी डी ई ए। तो उस डाइस को कहते हैं एक बार फेंका जाता है तो क्या प्रोबेबिलिटी है भी उसमें ए आएगा। ए आने की प्रोबेबिलिटी देखो क्या है, 2 बार है ना, तो लिख देना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, ए कितने 2 बार है ना, तो इज इक्वल टू 2 और टोटल आउटकम कितने 6, तो कटिंग करने पे कितना आ गया 1/3। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। दूसरा डी, डी आने की पॉसिबिलिटी कितनी है 1, तो डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/6, दूसरे का आंसर ये आ गया। तीसरे का क्या था, नोट सी, सी नहीं आना चाहिए, बाकी कोई मर्जी आ जाए, तो 1 2 3 4 5 6, तो नोट सी इज इक्वल टू कितना आ गया 5/6, ये आ गया थर्ड का आंसर। और फोर्थ क्या पूछा इन्होंने, बी, बी आने की पॉसिबिलिटी कितनी है 1, तो बी इज इक्वल टू 1/6, ये किसका आ गया, फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या वो भी अपना मॉडल पेपर 7 का सेक्शन बी कंप्लीट हो गया। फिर भी बच्चों अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर देना, हम आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। अदरवाइज बच्चों आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।